छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिला पंचायत भवन में कृषि स्थायी समिति की बैठक संपन्न हुई, जिसमें कृषि स्थायी समिति के सभी सदस्य, सभापति और अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में कई विषयों पर चर्चा की गई। वहीं बैठक में मौजूद जिला पंचायत सभापति विजय शर्मा ने बताया, किसानों के खेतों में सोलर पंप लगाने का लक्ष्य सरकार की ओर से 120 लोगों को दिया गया है, लेकिन इसका सिर्फ लक्ष्य आया है, राशि नहीं आई। वहीं कहा कि जिले में धान की खरीदी 2,23,000 मेट्रिक टन की जा चुकी है, जिसमें से सिर्फ 38,000 मेट्रिक टन धान का उठाव हो पाया है। गन्ना खरीदा गया है भोरमदेव शक्कर कारखाना में, और वहां पर भी 5 करोड़ 30 लाख रुपए का अब तक भुगतान किया गया है, और ये भुगतान की राशि भी 275 रुपया 50 पैसे प्रति क्विंटल की दर से की जा रही है। अब है जो समर्थन जो सरकार का घोषित मूल्य है वो 355 रुपया प्रति क्विंटल है। 275 रुपया 50 पैसे जो समर्थन मूल्य है उस आधार पर भुगतान हो रहा है, परंतु ये निर्णय अब तक नहीं है कि बाकी की राशि किसानों को कब मिल पाएगी। पिछली बार भी ऐसी हुआ था, साल बीत गया था, बड़ा आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन के बाद जाकर के किसानों का भुगतान हो पाया था। हम लोगों ने समीक्षा करके बार बार इस विषय को कहा है कि आज का ये भुगतान सबका किया जाना चाहिए। पशुपालक जो हैं, चाहे वो मछली पालन करते हो, चाहे वो बकरी पालन करते हो, वो मधुमक्खी पालन करते हो या गौ पालन करते हो, उनका किसान क्रेडिट कार्ड बनना है। विभिन्न समितियों के माध्यम से बार बार कहा गया है किसान क्रेडिट कार्ड बनाने के लिए, तो उस पर भी आज समीक्षा हुई है और वो काम भी आगे हो रहा है। और मैं विशेष रूप से 1-2 बातें आप सबके बीच रखना चाहता हूं जो उत्साहजनक है। हम लोगों ने यहाँ पर कृषि विज्ञान केंद्र को आधार बना करके, जो अभी 2 दिन पहले ही नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं, जो कृषि मंत्री हैं हमारे केंद्र की सरकार के, उन्होंने एसओपी जारी किया है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी किया है एग्रीकल्चरल ड्रोन के लिए। तो एग्रीकल्चरल ड्रोन के लिए हमारे जिले में क्या उपयोगिता हो सकती है, कैसे उसको क्रय किया जाएगा, कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से किसानों को कैसे प्रशिक्षित किया जाएगा, इस सारे विषय पर भी चर्चा हुई है। साथ ही साथ क्रेडा और रेगुलर जो कनेक्शन होता है, मतलब स्थायी जो पंप कनेक्शन होता है किसानों का उनके खेतों में, साथ ही साथ वो अब क्रेडा का भी कनेक्शन ले सकते हैं। इस बात का फ्रीडम मिला है किसानों को, इस बात की स्वतंत्रता मिली है। तो एक ही बोर्ड में अगला बोर्ड ना कराना पड़े किसान को, एक ही बोर्ड में दोनों ही काम कैसे चल जाए, कि उसी में रेगुलर जो सबमर्सिबल पंप लगता है वो, और जो क्रेडा से चलने वाला पंप लगता है वो, दोनों ही पंप एक साथ कैसे आ जाएं, इसके रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए भी हम लोग यहाँ कोशिश करेंगे। आज की बैठक बड़ी सार्थक हुई और पूरे राज्य शासन को भी इस विषय से हम लोग अवगत कराएंगे कि स्थितियां बहुत गंभीर हैं। इन सारे विषयों को शीघ्र निराकृत करेंगे, तभी जिले की किसान होंगे। जिले में बदलते मौसम के चलते अब धान उठाव केंद्र अभी तक हो नहीं पाया है। निस्संदेह धान नष्ट होने की संभावना है, तो इस पर आपका क्या कहना है? 2,23,000 मीट्रिक टन धान उपार्जन किया गया है। रख रखाव की कोई विशेष व्यवस्था नहीं है। पिछली बार हम लोगों ने देखा है कि किस तरीके से धान बर्बाद हुआ है। धान नहीं, वो किसान की मेहनत बर्बाद हुई थी, वो किसानों का अपमान था। इस बार भी वही स्थिति है। अचानक बारिश होने वाली है, और अगर ये उठाव कर लिया जाता, संग्रहण केंद्रों तक पहुंचा दिया जाता, मिलर्स तक पहुंचा दिया जाता, तो समितियों में भी स्थिति ठीक बनती और साथ ही साथ ये बचाव भी हो जाता। अब फिर से वही स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं। देखिए, धान उठाव जो नहीं हो पा रहे हैं उसके लिए जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? मैं जिला प्रशासन को जिम्मेदार मानता हूं। मैं यहाँ के विधायक मोहम्मद अकबर को जिम्मेदार मानता हूं।